स्वामी चिदानंद जी। जी जी, राधा राधा। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न दर्शन से संबंधित है। भगवान महाविष्णु के अवतार परम ऋषि कपिल द्वारा वर्णित सांख्य दर्शन तथा उन्हीं भगवान के अवतार द्वारा वर्णित वेदांत ब्रह्म सूत्र में भेद क्यों, तथा उन्हीं भगवान के उपासकों में इतना मतभेद का कारण क्या है? इसका समाधान। देखो, बात यह है कि भगवान ने अलग अलग स्वभाव की रचना की है। वो 3 गुणों से बनता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से। जो कारण शरीर की रचना है वो 3 गुणों से बनते हैं। उसी के स्वभाव के अनुसार, अब जैसे वो ज्ञान प्रधान, विवेक प्रधान, बुद्धि प्रधान है, अब वो तर्क बहुत करेगा, उसकी तार्किक प्रवृत्ति है, तो वेदांत का हो, बहुत दौड़ो, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, दौड़ो बुद्धि। दौड़ते 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 जब हार जाती है तो गुरु शरण में हो जाती बुद्धि। अब आप बोलो, तो महावाक्य जो गुरुदेव देते हैं ना, कि विचार्यताम, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी, महावाक्य अर्थस्य विचार्यताम। वो जब उस विचार में डूबा और तन्मयता हुई गुरु प्रसाद से, तो उसी तत्व को प्राप्त हो जाता है। अब कोई भाव वाला है, भक्ति मार्ग, कोई क्रिया प्रधान है, कर्म योग का, कोई ज्ञान प्रधान है, सांख्य योग, वेदांत दर्शन, अष्टांग योग। भगवान ने उपासकों की भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार उसी परमात्म प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों का वर्णन कर। अब भिन्न मार्गों से चलने वालों का मत नहीं मिलेगा, लेकिन पहुंचे हुए भिन्न मार्गों से सबका एक ही होगा। रास्ते अलग अलग हैं तो इसलिए हाथ नहीं मिला सकते, सिद्धांतों में भेद होगा, लेकिन जब सब पहुंचेंगे तो वहां एक ही होगा जहां गोता लगेगा। चाहे ज्ञान से जाओ, चाहे भक्ति से जाओ, चाहे योग के द्वारा जाओ। समाधि में संकल्प रहित होकर उसी परमात्म चिंतन में डूब गया, चित्त वृत्ति का निरोध करते हुए असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, संकल्प विकल्प रहित परमात्म स्वरूप में ज्ञान के द्वारा तीनों शरीरों का बाध करके चित्त वृत्ति का चिंतन रहित होकर अपने स्वरूप में अपने आप में स्थित हो गया। भक्ति के द्वारा चित्त वृत्ति का निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए तन्मय होकर मैं का विस्मरण हो गया और भगवत स्वरूप हो गया। बचता एक ही है। पूरा सवाल लगता है सांख्य योग से, वेदांत दर्शन से, अष्टांग योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से। तो सवाल का हल जब निकलता है तो एक बचता है। देखो, जैसे भक्ति का, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी विश्व दिना रही एक रहो नंदलाल। केवल श्याम, मैं श्याम सुंदर का भजन करता हूं, ऐसा भक्त का स्थिति नहीं होती। मैं का विस्मरण केवल श्याम सुंदर, मन बुद्धि प्राण चित्त अहम सब कृष्णाकार। मैं का विस्मरण, ज्ञान में सबका विस्मरण, मैं का स्मरण, केवल मैं, कोई उपाधि नहीं लगी मैं में। मैं संत हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं, ये केवल साधन मार्ग है। सिद्धावस्था सिर्फ मैं जो है, बस ये इशारा होता सर्वम खलमिदम ब्रह्म, लेकिन सर्वम खलमिदम ये माया में है, केवल ब्रह्म। पहुंचा ना वहीं, केवल श्री कृष्ण, केवल ब्रह्म, केवल परमेश्वर। योगी जिसे परमेश्वर कहते हैं, ज्ञानी जिसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त जिसे भगवान कहते हैं, प्रेमी जन जिसे प्रीतम कहते हैं, वो एक ही तत्व है। मार्ग उसके भगवान ने अलग अलग रचे, क्योंकि भगवान ने अलग अलग स्वभाव की रचना की है, अलग अलग स्थिति। मार्ग वालों में अंतराय होगा, स्थिति में अंतराय नहीं होगा। आप चाहे ज्ञान की स्थिति को देखो, चाहे योग की स्थिति को देखो, और चाहे प्रेम की स्थिति को देखो, एक ही होगी। जैसे ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, यह है ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति। कोई सोच नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूर्ण अपने में। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति का लाभ क्या हुआ? ना कोई सोच है, ना कोई इच्छा है। ब्रह्मभूत की स्थिति क्या है? ना कोई सोच है, ना इच्छा है। गोस्वामी तुलसीदास जी सरल भाषा में
भगवत प्राप्त महापुरुष की स्थिति वर्णन करते हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुर, सो राउर निज गे। कभी कोई इच्छा ही नहीं, कोई चाह नहीं। चाह का नाश, भगवत प्रेम तो भगवान हृदय में प्रकाशित है। अब कुछ नहीं रह गया। मन भगवान, बुद्धि भगवान, चित्त भगवान, अहम भगवान, सब कुछ सर्व वासुदेवा सर्वम, सब कुछ भगवत स्वरूप। एक बचता है, सवाल हल एक। सवाल हल करने के तरीके बहुत है, लेकिन हल होने पर एक ही बचेगा, और जहां एक बचता है वही पूर्णता होती है। समझ नहीं पा रहे? साधकों में मतभेद होगा, सिद्धों में नहीं। जो अवस्था सिद्ध की है वो एक होगी, ज्ञानी मैं में और भक्त उसी मय स्वरूप भगवान में। अपने मय का स्मरण हो गया, अपने का विस्मरण, केवल भगवान का स्मरण। ज्ञानी सबका विस्मरण, केवल मय का स्मरण। अपने आप से अपने आप में स्थिति, वही समाधि अवस्था होती, तुरीय अवस्था। न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति, हर समय परमात्मा स्थिति। ये योग की स्थिति है। प्राणों का संयमन करके, चित्त वृत्ति का निरोध करके, मन को एकाग्र करके परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया और सब भूल गया। उसी को तो समाधि कहते। कोई संकल्प विकल्प ले, कोई चिंतन ले, कोई इच्छा ले, ये बात है। आप समझ पा रहे प्रभु?